हिमालय की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था जनकपुर गांव। यहाँ के लोग एक साधारण जीवन जीते थे। उनके दिन प्रकृति की लय के साथ चलते थे, लेकिन इस शांति के नीचे एक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती रही। गांव वाले एक प्राचीन मंदिर के बारे में बात करते थे, जो जंगल में बहुत अंदर छिपा हुआ था। कहते थे कि उसमें इतनी शक्ति है कि वह दुनिया को तबाह कर सकती है। वे उसे शक्तिपीठ कहते थे, शुद्ध ऊर्जा का स्थान। बड़े बुजुर्ग जवानों को चेतावनी देते थे। उनकी आवाजें धीमी होती थीं, पास जाने के खतरों के बारे में। शक्तिपीठ, वे कहते थे, इमेंस शक्ति का स्थान है, नश्वर आंखों के लिए नहीं। एक दिन जनकपुर में एक अजनबी आया। वह लंबा और इम्पोजिंग था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से जल रही थी। उसकी हंसी गांव में गूंज उठी, जिससे लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह था तमराज किल्विश, बुराई का अवतार। उसने शक्तिपीठ की कहानियां सुनी थीं और उसकी शक्ति की चाहत उसके मन में घर कर गई थी। इसके साथ वह दुनिया पर राज करेगा और अंधेरे में डुबो देगा। उसके आगमन ने शांतिपूर्ण गांव पर एक लंबी परछाई डाल दी। किल्विश अपनी दुष्ट मुस्कुराहट और भेदी निगाहों के साथ गांव के किनारे पर खड़ा था। उसने हरी भरी हरियाली का जायजा लिया। उसकी आंखें छिपे हुए मंदिर के किसी भी निशान की तलाश में थीं। वह इसकी शक्ति को महसूस कर सकता था, उसे अपनी ओर बुला रहा था, उसकी इच्छा को भड़का रहा था। उसकी हंसी, जिसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी, घाटी में गूंज उठी, जो उस तबाही का अग्रदूत थी जिसे वह फैलाना चाहता था। वह शक्तिपीठ को हासिल करने और अपनी इच्छा के आगे झुकाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ग्रामीण भय से भरे हुए दूर से देख रहे थे। वे किल्विश की प्रतिष्ठा, शक्ति के लिए उसकी अतृप्त प्यास के बारे में जानते थे। हवा में भय व्याप्त था, जो उनके सामान्य उत्साह को दबा रहा था। उन्होंने मंदिर के प्राचीन रक्षकों से प्रार्थना की, उम्मीद के विपरीत उम्मीद की कि कहीं कहानी सच न हो जाए। निराशा से भरी उनकी प्रार्थनाएं आसन्न अंधेरे के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग करते हुए स्वर्ग की ओर उठीं। जंगल के बीचों बीच, प्राचीन पेड़ों के बीच छिपा हुआ और धुंध में डूबा हुआ शक्तिपीठ था। इसका प्रवेश द्वार पत्थर से तराशा गया एक शानदार तोरण 2 विशाल मूर्तियों द्वारा संरक्षित था। ये पत्थर के योद्धा थे, जो मंदिर की ऊर्जा से ही अनुप्राणित थे। इसकी पवित्रता को भंग करने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति से इसकी रक्षा करने की कसम खाई थी। वे अडिग खड़े थे, उनकी पत्थर की आंखें देख रही थीं, घुसपैठ के किसी भी संकेत की प्रतीक्षा कर रही थीं। किल्विश भव्य मूर्तियों से बेपरवाह मंदिर की ओर बढ़ गया। उसने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां डार्क एनर्जी से चटक रही थी। काली बिजली का एक बोल्ट निकला, जिससे मूर्तियों पर एक ऑग्लूशाइटलनीय धमाका हुआ। जमीन हिल गई, लेकिन रक्षक अपनी जगह पर डटे रहे। उन्होंने सहस्राब्दियों से अनगिनत खतरों का सामना किया था और अब पीछे नहीं हटेंगे। कच्ची शक्ति के उछाल के साथ वे जीवन में आ गए। उनके पत्थर के शरीर सदियों की ताकत से सराबोर हो गए। ऊर्जाओं का टकराव, किल्विश के हमले की ताकत पूरी भूमि पर गूंज उठी, शक्तिमान के कानों तक पहुंच गई। वह अपनी गुफा में ध्यान कर रहा था, तभी उसे कंपन महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली। बुराई की उपस्थिति को भांपते ही उसकी निगाहें सख्त हो गईं। किल्विश पास था और वह शक्तिपीठ के पीछे था। शक्तिमान जानता था कि उसे तेजी से काम लेना होगा। वह अपनी ध्यान की मुद्रा से उठा। उसका शरीर एक नरम, सुनहरी चमक बिखेर रहा था। वह शक्तिमान था, अच्छाई का रक्षक, कमजोरों का रक्षक। उसने अपने अंदर बहने वाली 7 ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आकर्षित किया, उनकी शक्ति को अपने अंदर उमड़ते हुए महसूस किया। भौतिकी के नियमों को धता बताने वाली गति के साथ वह जनकपुर की ओर दौड़ा। डूबते सूरज की पृष्ठभूमि में एक लाल रंग का धब्बा। वह किल्विश को रोकेगा और शक्तिपीठ की रक्षा करेगा, भले ही उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। पत्थर के रक्षकों को पीछे धकेलते हुए किल्विश ने मंदिर में प्रवेश किया। वह हंसा, आवाज प्राचीन दीवारों से भयानक रूप से गूंज रही थी। जैसे ही वह पहुंचा, हवा में डार्क एनर्जी चटकने लगी। उसके हाथ प्रत्याशा से कांप रहे थे। वह मंदिर के भीतर शक्ति को धड़कते हुए महसूस कर सकता था। उसे अपनी ओर बुला रहा था। वह करीब था, उसे अपना बनाने के इतना करीब। तुम हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हो शक्तिमान? यह शक्ति मेरी है। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई, सुनहरी रोशनी में नहाई हुई। वह शक्तिमान था। उसकी आंखें धर्मी रोष से जल रही थीं।
किल्विश बड़बड़ाया। उसका शुरुआती आश्चर्य क्रोध को रास्ता दे रहा था। उसने डार्क एनर्जी का एक तूफान खोल दिया। इसकी ताकत से मंदिर की नींव हिल गई। शक्तिमान दृढ़ रहा। उसका शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के लिए एक नाली का काम कर रहा था। उसने अपना हाथ उठाया, एक इशारे से हमले को टाल दिया। जैसे ही दोनों ताकतें आपस में टकराईं, प्रकाश और अंधेरे का एक बवंडर उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। मंदिर चमकीला हो गया। ये यहीं खत्म होता है किल्विश। शक्तिपीठ के पवित्र हॉल के भीतर लड़ाई भड़क उठी। किल्विश अपनी हताशा से प्रेरित होकर डार्क मैजिक के एक ऐसे कुएं में टैप कर गया जिसे उसने पहले कभी एक्सेस नहीं किया था। वह बदल गया। उसका शरीर बड़ा होता गया। उसकी आंखें अपवित्र आग से जल रही थीं। वह अप्राकृतिक गति और शक्ति के साथ आगे बढ़ा। उसके हमले और अधिक उग्र, अधिक अथक होते जा रहे थे। तुम मुझे नहीं रोक सकते शक्तिमान, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। शक्तिमान ने अपने योगिक अनुशासन और अपनी आत्मा की ताकत पर आकर्षित होकर प्रत्येक हमले का सटीकता के साथ मुकाबला किया। उसने तत्वों को प्रवाहित किया। आग के बवंडर, पृथ्वी की दीवारों और पानी की धाराओं को बुलाया। लेकिन किल्विश रिलेंटलेस था। उसकी नई शक्तियां एक दो फॉर्मिडेबल चुनौती साबित हो रही थी। दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था। उनके संघर्ष के तनाव से हवा भारी थी। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा किल्विश। जैसे जैसे लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, शक्तिमान ने मंदिर के माध्यम से ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया। यह ऐसा था जैसे शक्तिपीठ खुद खतरे का जवाब दे रही हो, उसे अपनी ताकत दे रही हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया और उस प्राचीन शक्ति तक पहुंच गया जो मंदिर के भीतर गूंज रही थी। मैं इसे महसूस कर सकता हूं, मंदिर की शक्ति। उसने महसूस किया कि शुद्ध ऊर्जा का एक उछाल उसमें प्रवाहित हो रहा है। उसे एक ऐसी शक्ति से भर रहा है जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और एक पल के लिए उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने चित्र चमक रहे हैं। प्राचीन ग्रंथ, भूले हुए अनुष्ठान और कई प्रकाश बिंदुओं के साथ चिह्नित क्षेत्र का एक नक्शा। उसने महसूस किया प्रत्येक बिंदु एक और शक्तिपीठ का प्रतिनिधित्व करता है, इमेंस शक्ति का एक और स्रोत। वह समझ गया, मंदिर केवल शक्ति का स्रोत नहीं था, यह एक मार्गदर्शक था। पूरे देश में बिखरे प्राचीन स्थलों के एक नेटवर्क का रक्षक था। मैं जानता हूं कि अब मुझे क्या करना है। नई मिली ताकत के साथ शक्तिमान ने किल्विश का सामना करने के लिए मुड़कर देखा। उसकी आंखें शक्तिपीठ और उसकी अपनी अदम्य इच्छा शक्ति की संयुक्त शक्ति से जल रही थी। उसने शुद्ध ऊर्जा की एक लहर छोड़ी जिसके बल ने किल्विश को मंदिर की दीवार से पीछे फेंक दिया। यह खत्म नहीं हुआ है शक्तिमान, मैं वापस आऊंगा। किल्विश कमजोर और पराजित एक अंतिम निराश रोने के साथ गायब हो गया। दूसरे दिन लौटने की कसम खा रहा था। मंदिर, उसकी शक्ति समाप्त हो गई, चुप हो गया। शक्तिमान खंडहरों के बीच खड़ा था। लड़ाई की गूंज हवा में गायब हो रही थी। उसके हाथ में एक प्राचीन पुस्तक थी जिसे मलबे से बचाया गया था। यह उन दर्शनों का स्रोत था जो उसने देखे थे, अन्य शक्तिपीठों के लिए एक मार्गदर्शक। शक्तिमान जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उसे एक पवित्र कर्तव्य सौंपा गया था, एक ऐसी जिम्मेदारी जो एक मंदिर की रक्षा से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उसे अन्य शक्तिपीठों को ढूंढना था, उनकी शक्ति का फायदा उठाने वालों से उनकी रक्षा करनी थी। जैसे ही उसने क्षितिज की ओर देखा, उसने उद्देश्य की एक नई भावना महसूस की। दुनिया की रक्षा के लिए मेरी लड़ाई अभी शुरू हुई है।